Sir, good afternoon. Good afternoon. आगे है ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था, है ना। और उसके पहले यहाँ तक हमने काम किया था कि tan θ/2 है ना, 1/2 tan θ/2, 1/2 स्क्वायर tan θ/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह की सीरीज हो तो उसका सम कैसे लिखा जाए। ठीक, तो एक आइडेंटिटी का हमने यूज किया था जो सेल्फ जनरेटेड था, ये वाला है ना, cot थीटा माइनस tan थीटा। cot थीटा माइनस tan थीटा को लिख लेते थे 2 cot 2 थीटा, जिस पर बेस्ड था। इस पर आगे भी बात करेंगे, ये बार बार आते रहता है, तो इसीलिए अभी इंट्रोड्यूस करवा दिया। और जो लोग नए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए ये कुछ चीज है जो आपको नहीं मालूम है, तो इसलिए दिक्कत हो रही होगी। तो सीख लेंगे तो आपको भी उतना ही कंफर्टेबल लगेगा। ठीक, ये 2 स्पेशल सीरीज थी जिसका कि सब हमने निकाला। चलिए कुछ और काम कर लें। इसी ट्रिगोनोमेट्री में कुछ क्वेश्चन भी मैंने दिए थे, है ना। चलिए पहले मैं पढ़ा देता हूँ, फिर सेकेंड हाफ में जो क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व कर। जैसे कंडीशनल आइडेंटिटी, ये आपको दे दिया कि इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तब कुछ कहेगा, कुछ रिलेशन सब प्रूव करने के लिए, देन कहेगा प्रूव दैट, जैसे इस तरह का एक sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। ठीक है, और दूसरी वैरायटी होगी, अब इसी से रिलेटेड बाकी सब भी मैं निकाल के बता दूंगा कि क्या क्या सब होता है। दूसरी वैरायटी है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c,
इक्वल टू tan A tan B tan C। ठीक है, दो ही तरह से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, जैसे ABC जो दिया है आपको, इस ट्रायंगल का एंगल है, तो तीनों का सम 180 होगा। A प्लस B प्लस C विल बी 180 डिग्री, या इसी को आप कहेंगे पाई। A प्लस B प्लस C इज पाई। ठीक है, ये गिवन होगा, ये कंडीशनल आइडेंटिटी में आता है, ये दिया हुआ है आपको। अब इस दायरे में रह करके कुछ रिलेशन को आपको प्रूव करना। तो जैसे पहले में देखिए, sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C, LHS है आपका sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। इसमें शुरुआत जो करेंगे आप जिस फॉर्मूले से, वो मैं लिख देता हूं कि sin C प्लस sin D, sin C प्लस sin D, ये क्या होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 एंड cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी उसकी लिस्ट अपने सामने रख करके तब यूज करिएगा। यूज करते करते आदी हो जाए, आपको लगेगा नहीं कि इसे हमें मेमोराइज करना होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप अपने आप ये आपकी जुबान पर आ जाएगी बात। तो जैसे sin 2A प्लस sin 2B में इसी का मैं यूज कर लूं तो लिख सकते हैं 2 sin 2A प्लस 2B बाई 2 एंड cos 2A माइनस 2B बाई 2। C is 2A और D is 2B। और दूसरा क्या करते हैं, sin 2C को हाफ एंगल में चेंज करते हैं, तो 2 sin C cos होता है sin 2 थीटा, Yes, sir. 2 sin थीटा cos थीटा। ये दो काम हमने कर। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 2 sin A प्लस B। ठीक है, 2 sin A प्लस B cos A माइनस B और प्लस 2 sin C cos C। ये आ गया। अब जरा देखिए, A प्लस B प्लस C पाई है 180 है, इसका मतलब A प्लस B को आप लिख सकते हैं 180 माइनस C। अब दोनों साइड साइन ऑपरेट कर दिए, तो साइन A प्लस B कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस C हो जाएगा। अब साइन 180 माइनस C कितना होगा, 180 माइनस किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई और माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट है, Sine. तो साइन की वैल्यू ऑल साइन tan cos यही होता है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसलिए साइन 180 माइनस C इज साइन। ठीक है, तो अब साइन A प्लस B के जगह पर आप साइन C लिख सकते हैं। देखिए 2 साइन C cos A माइनस B और प्लस 2 साइन C cos C आ गया। अब दोनों में से देखिए 2 साइन C कॉमन, अब cos A माइनस C और प्लस cos C। ठीक है, अब जरा देखिए, अब एक बार और इस पर हमने Sir, साइन cos A minus B. cos A माइनस B, cos A माइनस। ठीक है, अब जरा देखिए C को A प्लस B में चेंज कर दें, जैसे इस पर अब cos ऑपरेट कर दें। अब बताइए cos A प्लस B विल बी cos 180 माइनस, और cos 180 माइनस C क्या होगा, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव।
माइनस कॉस सी, सीधी बात, इसमें सोचना कहाँ है, माइनस कॉस सी, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस सी के जगह पर आप लिख सकते हैं ये कॉस ए माइनस बी और माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी इज माइनस कॉस सी, हो गया। यही दो काम करना होता है ऐसे सारे क्वेश्चन में, एक बार ए प्लस बी को सी में और फिर दूसरी बार सी को ए प्लस बी में चेंज करें, जो पूछ रहा होगा वो आ जाएगा अपने आप। समझ गए मैंने क्या किया, एक बार ए प्लस बी को मैंने सी में चेंज किया, साइन ए प्लस बी के जगह पर साइन सी लिखा, और दूसरे में सी को, जो अकेला सी था ए और बी के साथ, उस सी को ए और बी के टर्म में चेंज कर दिया। जैसे कॉस सी को मैंने लिख दिया माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ये होता ही है, ठीक है। अब देखिए, अब जरा ये एक और लास्ट फॉर्मूला जो आपका है, सारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉस सी माइनस कॉस बी, इसको क्या लिखते हैं, क्योंकि माइनस है बीच में, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन उल्टे ऑर्डर में डी माइनस सी बाई, समझिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई, और यही बीच में प्लस होता तो दोनों कॉस, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब लिख डालिए, देखिए 2 साइन सी और ये हो गया आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी और बाई 2, और साइन फिर डी माइनस सी बाई, ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी, हो गया। अब देख लीजिए ये है कि नहीं, 4 साइन ए साइन बी साइन, है ना, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब यहाँ देखिए b कैंसिल हो जाएगा, 2a बाई 2 a हो गया, इसमें a कैंसिल हो गया तो 2b बाई 2 b, तो 4 साइन a साइन b साइन c, यही हमें दिखाना था, दिस वाज राइट हैंड साइड। समझ गया, तो मेन टेक्निक यही है। हाँ सर यहाँ पे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे हम 2 साइन ए साइन बी लिख सकते थे डायरेक्ट, 2 तो साइन भी a, सर वही आंसर। हाँ वही है, वही सर है, 2 साइन ए साइन, हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए, कॉस ए प्लस बी का लिखिए, दोनों को सेपरेट कर दिए तो 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा। वहीं से तो ये भी आया था ना, वहीं ये फॉर्मूला भी तो वहीं से आया था, नहीं आया था? यस सर। ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी लेकर के हमने निकाला था, ठीक है। यस सर। सब एक ही है, सब एक ही है, कुछ दिन तक अनजान लगेगा, लेकिन लगेगा कि एक ही चीज है, उसको कई फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक। ये हो गया आपका एक वेराइटी है। इसी तरह से जैसे आपको मान लीजिए था साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसको सिंप्लीफाई करना, इसको कह देगा किसी के बराबर प्रूव करो, जिसके बराबर होता होगा, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2 आ गया। ये पहला जो हमने उसमें यूज किया वही मैं यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई, और इसको हाफ एंगल में चेंज कर देता हूँ, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई, हो गया। अब देखिए a प्लस बी आपका है 180 माइनस सी, तो इसका मतलब a प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब दोनों साइड साइन ऑपरेट है, तो साइन a प्लस बी बाई 2 विल बी साइन 90 माइनस सी बाई 2, हो जाएगा। यस सर। 90 यहाँ का एंगल है? अब 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबका क्वाड्रेंट। तो साइन 90 माइनस सी बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस सी बाई टू। अब ये 90 माइनस है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, तो फंक्शन विल चेंज और साइन कॉस में चेंज हो जाता है। तो साइन ए प्लस बी बाई टू इज कॉस सी बाई टू हो गया। अब इसके जगह पर कॉस सी बाई टू लिख, ये हो गया 2 कॉस सी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। अब दोनों में से 2 cos c by 2 कॉमन, cos a minus b by 2 एंड प्लस sin c by 2। ठीक है। अब अगला अटेम्प्ट क्या होगा, अब sin c by 2 को a प्लस b में चेंज करना है। अब इस पर cos ऑपरेट कर दीजिए, cos a plus b by 2 will be cos 90 minus c by 2 नहीं, और cos 90 minus c by 2 sin c by 2, cos 90 minus c by 2 sin c by 2 जो कि 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका क्वाड्रेंट और cos साइन में चेंज हो जाएगा। तभी sin c by 2 के जगह पर cos a plus b by 2 लिख सकते हैं। तो 2 cos c by 2 cos a minus b by 2 प्लस cos a plus b by, देख रहे हैं यहाँ पर भी वही तमाशा हो रहा है, एक बार a प्लस बी को c में और दूसरी बार c को a प्लस बी में हमने चेंज किया, जो पूछ रहा होगा वो आ जाएगा अपने आप। अब यहाँ लास्ट जो फॉर्मूला होगा cos c प्लस cos d का, उसमें cos c माइनस cos d का था, इसमें cos c प्लस cos d का, या दोनों को एक ही तरह cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिख करके ऐड कर दिया। देखिए cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। ठीक है। और cos का एंगल सब्ट्रैक्ट करके लिखना हो तो हमेशा बताया कि बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, माइनस अंदर में नहीं लिखते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, लिखेंगे भी तो भी आप हटा सकते हो। समझ गए। तो इसीलिए cos का एंगल सब्ट्रैक्ट करके लिखते समय ये नहीं देखना है कि कौन पहले एंगल था कौन बाद में। ठीक है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। देखिए 2 cos c by 2, या जिससे माइनस नहीं आए, क्योंकि अंदर में माइनस नहीं दिया होता है, माइनस नहीं आए वो काम कर सकते। देखिए दोनों का सम a प्लस बी बाई 2 एंड प्लस a माइनस बी बाई 2, दोनों का सम बाई 2 एंड cos a प्लस बी बाई 2 और माइनस a माइनस बी बाई 2 और बाई 2। देख रहे हैं कि पहले ही मैंने इंटरचेंज कर दिया, जिससे आपको ये नहीं रहा कि किस में से किसको माइनस करूं, आप किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हैं, है ना, बात बराबर। रीजन की cos माइनस थीटा इज cos थीटा। तब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सब cos में चेंज हो गया, तो 2 इंटू 2 cos c बाई 2 और ये आ जाएगा आपका cos a बाई 2 और cos b बाई 2 हो गया। ये हो गया 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। एक क्वेश्चन इस तरह का होगा जिसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वही सब टेक्निक आप कहीं पर भी, ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मान ली cos के टर्म में भी दिया हो सकता है कि cos a प्लस cos b प्लस cos c। ठीक है, इसको कहेगा सिंप्लीफाई करो। आप यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एबीसी ट्रायंगल का ही है, तो cos a प्लस cos b, इसको क्या लिख लेंगे 2 cos a प्लस यही वाला cos c प्लस cos b, a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए अभी cos c को रखे रहिए, इसलिए कि पता नहीं किसके टर्म में लिखना पड़े, है ना। cos c को हाफ एंगल में ही चेंज करना है, तो आप cos c बाई 2 में भी लिख सकते हैं और sin c बाई 2 में भी लिख सकते हैं। ठीक। अब देखिए a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 ये था 90 माइनस c बाई 2,
और इस पर हमने अभी कॉस ऑपरेट किया था, कॉस ए प्लस बी बाई टू किसके बराबर था, साइन सी बाई टू, साइन सी बाई टू। इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन सी बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई। अब देखिए, अब ये बताएगा कि कॉस सी को किस टर्म में लिखना है। देखिए कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो भी एंगल है उसका आधा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों ही टर्म में लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड किस पर करेगा कि आपके एक्सप्रेशन में कॉस सी बाई टू आया है या साइन सी बाई टू आया है ना। तो जो भी आए उसके टर्म में लिखने के लिए आप कॉस 2 थीटा वाले एप्रोप्रिएट फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। रीजन समझ गए होंगे कि 2 साइन सी बाई टू यहाँ पर है, इधर में 2 साइन सी बाई टू कॉमन ले सकते हैं आप। तो 2 साइन सी बाई टू कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी बाई टू और माइनस ऑफ साइन सी बाई टू। अब देखिए अब बारी किसकी है, सी को ए प्लस बी में चेंज कर। अब साइन सी बाई टू देख लीजिए यहाँ पर क्या है। अब साइन सी बाई टू को कॉस ए प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं, एक ही से काम हो गया, अलग की जरूरत भी नहीं। एक बार कॉस ए प्लस बी बाई टू को साइन सी बाई टू, अब साइन सी बाई टू को कॉस ए प्लस बी बाई टू लिख डालिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन सी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई टू। अब आ गया पहले वाला ही, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो 2 साइन सी बाई टू या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख करके सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए बाई टू, है ना, जिसमें क्लैरिटी हो उसको लिखिए। एक बार सही लिखना सीख जाएंगे तो अपने आप सब में हाथ चलेगा। साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू पहले को लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि कॉस के फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है तो प्लस होता है, और प्लस वाले में माइनस होता है। माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हैं आप कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू माइनस साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू। ठीक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू। सर वो ऊपर जिस स्टेप में हमने कॉमन लिया है सर, उस ऊपर वाले स्टेप में +1 भी तो है। +1 भी रहेगा, हाँ, ये मैं भी कहने वाला था। +1 जो है मिस कर रहा है सब में, +1 सब में +1 रहेगा, है ना, उसको हमने हाथ नहीं लगाया। अब ठीक है, जी सर। अब देखिए अब ये कैंसिल हो गया, अब इससे भी ये हो गया, और cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगाते उससे भी होता है ना। ये वाला जो बताया था cos c माइनस cos d कहाँ गया, ये वाला लगाते तब भी होता वही, है ना। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई, ये करते तब भी वही आता। तो ये फाइनली आ गया 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। नहीं, ये कहता है प्रूव करने के लिए cos a प्लस cos b प्लस cos c इज 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू साइन सी। ठीक है, तो इन सब में देख रहे हैं कि कॉमन क्या लगा। टेक्निक वही है, एक बार a प्लस बी को c में और फिर c को a प्लस बी। जैसे अब आप करके देखिए, जैसे आपको कहता है सिंप्लीफाई ये cos 2a प्लस cos 2b, है ना, और प्लस cos 2c। और दूसरा ऐसे ही आपको sin 2a प्लस sin 2b और माइनस ऑफ sin 2c। ये दे दिया, पहले वाले में प्लस था, अभी माइनस आ गया। इन दोनों को कहता है सिंप्लीफाई करो। सर फर्स्ट पार्ट का 1 प्लस 4 साइन ए साइन बी साइन सी आएगा। साइन की कॉस, साइन नहीं आएगा,
2a 2b 2c है ना, cos ठीक है, 2a 2b 2c है और ट्रायंगल का ही एंगल है, ये वही है, a प्लस बी प्लस सी इज 180। ठीक है, नए लोग जिनको फॉर्मूले की दिक्कत होगी तो फॉर्मूला पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, है ना। वैसे मैंने लिख ही दिया है राइट साइड में, cos c प्लस cos d की इसमें जरूरत होगी, मैं फिर यहां पर लिख देता हूं, cos c प्लस cos d is 2 cos c plus d by 2 and cos of c minus d by 2, ठीक है, sin c प्लस sin d, तो साइन में प्लस और कॉस में माइनस, 2 sin c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी, इसमें दोनों साइन और कॉस दोनों होता है साइन वाले में, और कॉस वाले में या तो सिर्फ कॉस या सिर्फ साइन, जब बीच में प्लस है तो दोनों कॉस और बीच में माइनस है तो दोनों साइन। और 2 थीटा का तो बता ही दिया, cos 2 थीटा दो तरह से लिख सकते हैं आप, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का तो इकलौता है 2 साइन थीटा cos। पहले का बताइए, हो गया? पहला वाला हो गया। आ गया? ठीक है, अब cos a प्लस बी को आप माइनस cos c लिख सकते हैं, आगे यहां तक? यस सर। अब देखिए cos c Yes, के sir. जगह आ गया, अब cos c के जगह पर देखिए क्या लिख देंगे, इस cos c के जगह पर माइनस ऑफ cos a प्लस, ठीक है, तो 2 cos c और माइनस cos a प्लस बी और माइनस ऑफ cos a माइनस बी और -1, हो गया। अब देखिए सब में माइनस, पूरा माइनस आ गया, माइनस ऑफ 1 प्लस 2 cos c और इंटू cos a प्लस बी एंड प्लस cos a माइनस, ठीक है।
समझ गए कि cos a प्लस बी को माइनस cos c और cos c को माइनस cos a प्लस, ये लिख लेते हैं, आ जाता है। अब देखिए अब तो आसान है, माइनस ऑफ 1 प्लस 2 cos c, अब या तो cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले का यूज करिए या cos a प्लस बी को खोल दीजिए, cos a cos b माइनस sin a sin b, दोनों एक ही से आता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और cos a माइनस बी को क्या लिख लेंगे, cos a cos b प्लस sin a, ये sin a sin b गया और cos a cos b का डबल किया जाएगा, ठीक है, sin a sin b माइनस sin a sin, खत्म। तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ 1 प्लस 4 cos a cos b cos c, ठीक है। तो इस तरह से एक बार a प्लस बी को c में और c को a प्लस चेंज करिए, जो पूछ रहा होगा वो आएगा। दूसरा भी करके देख लीजिए, sin 2a प्लस sin 2b माइनस ऑफ sin 2c, ठीक है। इसको सब लोग समझ गए, इसमें कहीं कोई Yes, दिक्कत sir. हो, है ना, कोई भी दिक्कत हो बता देते हैं। और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब यूज करते करते अपने आप जुबान पर आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब आ गया और कब सीख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट sin 2a प्लस sin 2b माइनस sin 2c, ये sin c प्लस sin d का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, दूसरे वाले में आप इसका यूज करेंगे। sin 2c का एक ही फॉर्मूला है, 2 sin c cos c, है ना, cos के पास दो था और दोनों का हमने यूज कर लिया, sin के फॉर्म में और cos के फॉर्म में। आ गया, बताइए। sin 2a प्लस sin 2b और माइनस ऑफ sin 2c, कोई बात नहीं। अब देखिए पहले पर जब लगाएंगे आप 2 sin 2a प्लस 2b बाई 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 माइनस sin 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है, 2 sin c cos, आ गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 sin a प्लस बी cos a माइनस b माइनस ऑफ 2 sin c cos, ठीक है। अब बारी किसकी है, a प्लस बी को c में चेंज कर, अब देखिए a प्लस बी इज 180 माइनस c, अब दोनों साइड साइन ऑपरेट कर दें, साइन a प्लस बी विल बी साइन 180 माइनस c और साइन 180 माइनस c साइन सी, साइन c, तो ये भी साइन c हो गया।
2 sin c cos a minus b और माइनस ऑफ 2 sin c cos c। अब 2 sin c कॉमन ले लीजिए। सर सर हाँ 4 cos A cos B sin C आ रहा है। 4, हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है ना। अब आप लोग जल्दी मुझसे जल्दी निकाल लेंगे। माइनस ऑफ cos c, ठीक है। अब इसमें cos ऑपरेट कर दें, cos a प्लस b। बस टेक्निक मालूम होना चाहिए क्या है, तो सब कुछ जैसे ही डिकोड हो गया तो आप तो मुझसे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। cos 180 माइनस c, अब देखिए 180 माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का क्वाड्रेंट है। cos की वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस cos c। तो माइनस cos c को आप लिख सकते हैं cos a प्लस, ये हो गया आपका 2 sin c और cos a माइनस b और प्लस ऑफ cos a प्लस, नहीं प्लस ऑफ cos a प्लस। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो साइन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, तो हो गया 4 cos a cos b sin। ठीक है, 4 cos a cos b। ठीक है, 4 cos a cos b sin c, ये आ गया। थक गया है दिन भर काम करते करते। ठीक है, तो समझ गया इसको कि ये एक तरह का साइन या कॉस, इसमें कोई रिलेशन हो इस तरह का प्रूफ करने वाला, तो आप यही काम करेंगे। और खास करके ट्रायंगल से रिलेटेड हो, है ना, या एबीसी का सम कुछ दे दे, कंडीशनल आइडेंटिटी, कोई जरूरी नहीं कि ए प्लस बी प्लस सी 180, एबीसी का सम कुछ बता दिया और तब आपको कहता है कि इसको प्रूव करो, तो आप यही काम करेंगे। एक बार ए प्लस बी को सी में और दूसरी बार फिर सी को ए प्लस बी में चेंज करेंगे, जो पूछ रहा होगा वो आ जाएगा। समझ गए? जैसे मैंने सब कुछ लिख दिया, अब एक लिखा उस पर बेस्ड, बाकी जितना भी लिख रहा हूँ सब में वही काम करना है, एग्जैक्टली सेम काम। तो इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं है कि कैसा रिलेशन दिया हुआ है, सिर्फ आपको साइन और कॉस में चाहिए विथ सम गिवन कंडीशन, है ना। एबीसी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एबीसीडी आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, तो क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम 360 होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलैटरल में 2 ट्रायंगल बनाया जा सकता है, और 2 ट्रायंगल है तो इंटरनल एंगल का सम 2 बार 180 है। ठीक, समझ गए? तो चलिए फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, अब ये मानने को तैयार नहीं है ना।